जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर जिसमें है दोस्तों हमारा सार्क कंट्रीज। अभी सार्क कंट्री है क्या, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ गई थी, ये सभी तमाम जो अपने सार्क कंट्री में 8 कंट्रीज है यही क्यों आते हैं, वो सभी से आपके जो भी मन में क्वारीज होगी ना इस वीडियो में दोस्तों एंड अप हो जाएगी। ध्यान रखना, बिल्कुल डिटेल से बताएंगे और इससे रिलेवेंट आप कभी दोस्तों टॉपिक पढ़ोगे भी नहीं। मतलब आज इसमें सारे जो आपकी क्वारीज है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आपका चाहे आर्मी हो, वनडे हो, ट्रेडमैन हो, जीएससी है ना, आपका एसएससी, सीजीएल, सभी तमाम आरआरबी में सभी एग्जाम पूछा जाता है। जहां तक का दोस्तों आपको आईएसए, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सभी यूपीपीसीएस सभी पूछा जाता है। तो बिल्कुल बेसिक से कंटेंट बताऊंगा आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्यों ये सार्क कंट्री की स्थापना की गई है, इसका पर्पस क्या है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको सार्क कंट्रीज का मीनिंग क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखना, सार्क एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे ध्यान रखना, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में हम याद कर लेते हैं लेकिन हिंदी में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, हिंदी में ये कहते हैं क्या, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके एग्जाम में, ऐसे देता है। मैंने एग्जाम में देखा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पर ये आपको ये भी देता है, बस आपको ना ये नहीं देता सहयोग, बीच में हट से हटा देता है ये, बस आपको यहाँ फिलअप करना पड़ता है दक्षिण एशियाई क्षेत्र डैश संगठन, तो आपको यहाँ पे सहयोग लिखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी रटना मत, आपको मैं विद प्रैक्टिकल मैप के साथ बताऊंगा कहाँ इनका एग्जिस्टेंस है और कैसे कैसे आपको ये कौन कौन से कंट्रीज क्यों आती है वो सभी, ठीक है। आपके ध्यान रखना है जो सार्क कंट्री इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर्स हर एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, हर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। भैया जहाँ करंट अफेयर्स है ना, सार्क का जिक्र जरूरी होता है। भैया उनके सार्क जो कंट्रीज है उनमें कुछ तमाम दिक्कत आ जाए तो वो भैया उसका मतलब बना रहता है वो एक ट्रेंड में, तो इसलिए हमें सार्क पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट बताऊंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना, सार्क का है क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन। आप ये मैप देख रहे हो क्या, ये देखिए अफगानिस्तान का मैप, पाकिस्तान का मैप, इंडिया का मैप, नेपाल का मैप, भूटान का मैप, बांग्लादेश का मैप और श्रीलंका का मैप। और ये आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर, ये नीचे जो छोटा सा है, ये छोटा सा ध्यान रखना मालदीव है, ठीक है। इन पे सभी पर इनमें क्या है, सार्क कंट्रीज है, ठीक है। बिल्कुल बताऊंगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है पाकिस्तान का ये रहा मैप है ना, नेपाल का ये रहा, अफगानिस्तान का ये रहा, बांग्लादेश का ये रहा, श्रीलंका का ये रहा, इंडिया का ये रहा, मालदीव का ये रहा और श्रीलंका का ये रहा और भूटान का ये रहा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो मैप के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो आइए देख लेते हैं अब, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये साउथ यानी जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क कंट्रीज क्यों ली गई है, इसका पर्पस क्या है। देखिए ये है कौन सा आपके सामने, एशिया का मैप, ठीक है। कौन सा मैप है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आज के बाद ये टॉपिक आप पढ़ोगे नहीं कभी, क्यों, आपकी की सारी क्वारीज एक एक पॉइंट है ना सारे क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब ये एशिया का मैप है, अब इसको एशिया को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी मतलब मिड से 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए मैंने एक यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट, अगर मैं सेंटर पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा है, ये अराउंड यहाँ पर आ रहा है ये, अगर है ना, यहाँ से मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, साउथ नॉर्थ है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ये 7 ये पॉइंट हो गया हमारा। अब ये बीच में, अब ये वाला जो हिस्सा है ये तो आपका साउथ हो गया है ना, ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ये आपका कौन सा हो गया, वेस्ट, और ये आपका कौन सा हो गया, ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर सार्क की बात हो रही है, यानी अब देखिए ये जो दक्षिण वाला पार्ट है ना, दक्षिण वाला पार्ट, तो इसमें ऐसे कंट्रीज हैं, यानी जो आपके दक्षिण वाला पार्ट है उस दक्षिण वाले पार्ट में, अब ये देखिए ये वाला जो इलाका है इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं, तो आप ये देखना, ठीक है। मैं एक बार और अच्छे से बताऊंगा। देखिए अब ये सार्क, पहले इसका मतलब बताइए और क्या मतलब कितने देश है, वो सभी तमाम आराम से एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। पहले मैप अपने माइंड में क्लियर कर लिया, अगर आपको मैप क्लियर है ना वर्ल्ड का पूरा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सारे पुट अप कर सकते हो। अब ये देखिए साउथ वाला इलाका यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक, ये इलाका यहाँ तक छू रहा है, ठीक है। ये हमारा साउथ में आता है। तो साउथ में कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए इंडिया आ रहा है ना, पाकिस्तान आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, नेपाल आ रहा है, भूटान आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है और श्रीलंका आ रहा है और मालदीव आ रहे हैं, ये देश आ रहे हैं। भैया इन देशों के बीच यानी साउथ में आ गए है ना, तो ये साउथ कंट्रीज है तो हमने साउथ ले लिया। अब एशियन कॉन्टिनेंट में है तो भैया हमने आगे एशियन ले लिया। एसोसिएशन मतलब सहयोग, एसोसिएशन मतलब सहयोग, मतलब उसमें संगठन। तो ध्यान रखना साउथ एशियन एसोसिएशन, यानी दोस्तों जो साउथ कॉन्टिनेंट में जो साउथ वाले देश है उनका एक एसोसिएशन है यानी संगठन है, फॉर
किस लिए? तो रीजनल कोऑपरेशन, यानी उसको क्षेत्रीय सहयोग, यानी किसी देश में कोई दिक्कत हो जाए, इस पैंडेमिक की देख रहे हो एक दूसरे देश आपस में मदद कर रहे हैं, तो ये क्या रीजनल कोऑपरेशन यानी सहयोग संगठन, यानी क्षेत्र सहयोग करना, जो अपना क्षेत्र है उस दूसरे क्षेत्र में यानी दूसरे देश में उसकी सहायता करना, तो वो क्या होता है? रीजनल कोऑपरेशन। तो अगर पूरा वर्ड हम मिलाएंगे क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन। आप समझ गए? ये देखिए है ना, दक्षिण वाला इलाका। अब कभी आपके माइंड में बिल्कुल भी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री आ गई? ये सार्क में, ये आ गया ना साउथ वाला पार्ट, है ना, देख रहे हो सार्क, है ना, ये ध्यान रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ दोस्तों साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट। अब जो साउथ ईस्ट वाले देश आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये पूरे देश बोल रहा हूँ, पूरे देश आने चाहिए, ध्यान रखना, आधा देश नहीं। अब जैसे चाइना इसमें आधा आ रहा है साउथ ईस्ट वाले में, ये यहाँ पर, है ना, ये आ रहा है ना। अब ये साउथ जो एशिया वाले देश है, इसे आसियान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना था? आसियान। वो हम दोस्तों आपको नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे, है ना। तो ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ऐसे ही इनका जो सहयोग संगठन है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं ना, सार्क, आसियान, ये सभी ऐसे ही बने जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे बात करते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, मीनिंग आपको सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक दो बार आप पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कैसे, मैंने आपको बता दी। दक्षिण में हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दक्षिण में जो देश आते हैं हमने गोला बना दिया, उसमें कौन कौन से देश आते हैं? 8 देश आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और बता भी दिया मैंने, एक बार फिर आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सार्क का जो फाउंडेशन हुआ, यानी फाउंडेशन का मतलब इसकी जो शुरुआत हुई है, इसको खोजा गया है, मतलब इसको स्थापना की गई है। तो इसका जो फाउंडेशन है कब की गई थी? ध्यान रखना, 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी। ढाका किसकी राजधानी है? तो ध्यान रखना, बांग्लादेश की राजधानी है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसको खोजा, मतलब सबसे पहले बनाया कहाँ गया था? तो ध्यान रखना, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, बांग्लादेश में बनाया गया था। लेकिन बाद में इसका भैया हेड क्वार्टर चेंज कर दिया गया। हेड क्वार्टर का मतलब जहाँ पर इसकी, मतलब सारे देश मिलकर इस पर विचार विमर्श करते हैं। हेड क्वार्टर होता है ना, ऐसे ही आपका जो CBSE होता है उसमें एक अलग से हेड क्वार्टर होता है, ये सभी, है ना, ध्यान रखना। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, तो ध्यान रखना काठमांडू में है। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है। ये रहा नेपाल, ये क्या है? नेपाल। मैप पे भैया मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपके माइंड में पूरा मैप है ना, तो आप आसियान कंट्रीज, आपके साउथ कंट्रीज विदाउट ट्रिक आपको ध्यान अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिक का मतलब क्या है? एक छोटे लेवल के लिए हम ट्रिक द्वारा रखनी पड़ती है, तो अपने माइंड में मैप ही सेट कर लीजिए ना, ताकि आपको जो इससे रिलेवेंट क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप जवाब भी देना अगर आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, नेपाल ये है ना, राजधानी क्या है यहाँ पर? काठमांडू है, ओके, ये ध्यान रखना। तो प्रेजेंट टाइम पर इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में, नेपाल में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, बांग्लादेश की, है ना, राजधानी है। कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने देश भी बता दिया आपको कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आगे, इसमें टोटल कंट्रीज कितनी है? तो भैया ये तो हर किसी को पता रहता है, टोटल कंट्रीज कितनी है? 8 है। 8 है। अब भैया याद कैसे करें? तो भैया मैं याद करने के लिए ये नहीं कह रहा कि आप कंट्रीज रटिए, मत रटिए, आप मैप अपने माइंड में रखिए बस। आपको मैंने एक लोकेशन बता दी कि साउथ वाले जो पार्ट है ना, दक्षिण एशिया, मतलब जो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ वाला पार्ट है, नीचे वाला, उसमें जो कंट्रीज आते हैं उनका जो एक क्षेत्र, यानी आपस में उन्होंने मिलकर जुड़कर एक संगठन बनाए। क्या? क्योंकि हम जो भी आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो आपस में हम सहयोग करके उस समस्या को सुलझा जाएंगे। यही एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का होता है। जैसे NGO हो गए, NGO यही तो करते हैं, सामाजिक सेवा, तो ऐसी ही सेम होता है। तो टोटल कंट्रीज कितनी है? तो टोटल कंट्रीज कितनी है? 8 कंट्रीज है। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। तो देखिए ये आपका कौन सा आ रहा है? ये ध्यान रखना, ये वाला जो है ये कौन सा है? अफगानिस्तान। ये भैया छोटा सा हमारा भाई कह सकते हैं कि हमसे अलग हुआ था, ठीक है। ये कौन सा? पाकिस्तान। ये अपना भैया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत। ये ध्यान रखना भैया CP ओली जो अब इलेक्शन से हार गए, तो भैया ध्यान रखना ये कौन सा है? नेपाल। ये ध्यान रखना भैया भूटान, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ नेपाल। ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, है ना, ये भूटान हो गया। और भैया ये भी अपना था पहले, है ना, बांग्लादेश, लेकिन 1971 के युद्ध में अलग हो गया, और 1972 में पाकिस्तान ने इसको अपना ऑफिशियल मान लिया, क्या कि जो बांग्लादेश है वो अलग देश है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये नीचे श्रीलंका, और आप ये छोटा सा बिंदु देख रहे हो ना, ये है भैया मालदीव्स। इसकी भैया इकोनॉमी जो मालदीव्स है ना, बिल्कुल टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पर टूरिस्ट जितने आएंगे उतनी ही इसकी इकोनॉमी है। यहाँ पर कोई वैसा डेवलप स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये छोटे छोटे आइलैंड पे बटा हुआ है ऐसे,
ऐसे छोटे छोटे, आपने देखा होगा कभी हीरोज हीरोइन जाते हैं ना वहाँ पर फोटो पिक करवाते हैं, तो ये छोटे छोटे आइसलैंड पे जाते हैं, अलग से वो ले लेते हैं, है ना, समुद्र में है पूरा, तो अलग बिल्कुल इसकी इकोनॉमी है, टूरिज्म प्लेस पे है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कितने मैंने आप बता दिए, 8 मेंबर हैं, कौन कौन से बिल्कुल मैंने आपको प्रैक्टिकल मैप से बता दिया है, ठीक है। मैप अगर आपके माइंड में ना तो कोई भी चीज़ अच्छे से समझ लोगे। उसके बाद भैया अभी तक इसमें सबमिट कितनी हो चाहिए, करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, ठीक है, मतलब ये सारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। कभी भी अगर सार का जिक्र हुआ ना करंट अफेयर्स में, तो भैया आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि अगर कहीं भी इनका जिक्र होता है ना इन देशों का, तो सार का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों का जिक्र होता है ना, तो भैया सार का तो जिक्र होता ही है, तो ये ध्यान रखना, ऐसे बात करनी है। इसमें टोटल सबमिट का मतलब इसमें जो मीटिंग है अभी तक कितनी हो चुकी है मीटिंग, तो ध्यान रखना अभी तक 19 मीटिंग हो चुकी है। जो लास्ट यानी 19वीं जो मीटिंग हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी 15-16 नवंबर 2016 को, ठीक है, ध्यान रखना 15-16 नवंबर 2016 को 19वीं मीटिंग हुई थी, है ना, ये ध्यान रखना। अभी तक टोटल कितनी मीटिंग हो चुकी है, 19 मीटिंग हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो मीटिंग हुई थी कब हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी। ओके, हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में। 8 कंट्रीज कौन कौन थे, इनकी कैपिटल ध्यान रखना। जैसे अफगानिस्तान की कैपिटल आपको पता होगा काबुल, यानी कहते हैं ना कबूल है ना, काबुल। पाकिस्तान की भैया इस्लामाबाद, और भारत की तो भैया आपकी पता ही है दिल्ली, है ना, और नेपाल की यानी नेपाल की काठमांडू जहाँ हेडक्वार्टर है सार का, और भैया भूटान की क्या है, थिम्बू। बांग्लादेश की ध्यान रखना ढाका, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। श्रीलंका की क्या है, तो ध्यान रखना श्रीलंका की कोलंबो नहीं है। आप में से बहुत सोच रहे होंगे कोलंबो, तो कोलंबो नहीं है, ठीक है, कोलंबो नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अब आप कौन सी राजधानी है वो मेरे को आप बताना, ठीक है, कौन सी कैपिटल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो कोलंबो राजधानी नहीं है श्रीलंका की, अब कौन सी राजधानी है, मेरे को आप कमेंट करके बताना। और मालदीव की क्या राजधानी है, ध्यान रखना माले। तो आपको कैपिटल भी याद होनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल एक ना माइंड अपने, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से माइंड अगर दिमाग में रखते हो ना पूरे देश का यानी पूरे वर्ल्ड का, तो आप अच्छे से चीज़ें को डील कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका पर्पस क्या था, मैंने आपको जैसे बताया ना, रीजनल कोऑपरेशन मतलब क्षेत्र सहयोग करना, कोई भी समस्या आएगी तो आपस में सहयोग करना। तो इसका क्या है पर्पस, क्या है, जैसे यहाँ देख रहे हो पर्पस यानी इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, यानी प्रमोट करना है। वेलफेयर का मतलब उनके जो मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी तमाम चीज़ों को लेकर, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशियन एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आपस में इनकी जो साउथ एशियन वाले कंट्रीज है ना, इनका पीपल जो है वेलफेयर इनको अच्छे से वो करना है, डेवलप करना है, क्षेत्र सहयोग करना है, इनको जो इम्प्रूव करनी है क्वालिटी टू लाइफ, इनका जो जीवन है उनको अच्छा करना है, आपस में सहयोग करके टेक्नोलॉजी आदान प्रदान करके, और इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, यानी आपस में जो एक्सपोर्ट एक्सचेंज करते हैं उनको तमाम को सुविधा बनाए रखनी है, यानी दक्षिण एशियाई के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और साथ ही साथ आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए दोस्तों ये की जाता है, मतलब सार का और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है ना, ये ध्यान रखना। कई बार भैया चाइना भी इसमें आने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं आ पाता, क्यों भैया, हो ही नहीं पाती शराबबंदी, तो ध्यान रखना। तो 8 कंट्रीज है, चाइना नहीं है, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें देखना इसका जो और पर्पस क्या रहता है भैया, नियर बाय नाइबर्स फर्स्ट, यानी जो उसके पड़ोसी है ना, 7 कंट्रीज है ना, इसमें जो भी आस पे पड़ोसी है, ये सारे पड़ोसी तो है। भारत के पड़ोसी कौन, पाकिस्तान है ना, ये आपका अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, ये क्या आपस में पड़ोसी है। तो सबसे पहले पड़ोसी की मदद करते हैं ये संगठन होते हैं। उसके बाद भैया ग्लोबल लीडरशिप गोल है इनका, मतलब नेतृत्व करते हैं हमेशा, ठीक है। और भैया है ना एक्ट करते हैं, मतलब कानून बनाते हैं, ईस्ट पॉलिसी, है ना, ये ध्यान रखना। ईस्ट का मतलब पूर्वी की तरफ, यही इलाका पड़ता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बस इस और साथ ही साथ दोस्तों और ध्यान रखना, सार्क का एक लोगो है। लोगो का मतलब एक अलग से लोगो होता है ना, जैसे आपको फेसबुक है उसका एक हरा सा लोगो होता है, ट्विटर है उसका चिड़िया सा लोगो आता है, तो ऐसी भैया सार्क का लोगो है। लोगो क्या है, ये आप देख रहे हो ना, ये सार्क का लोगो है। लोगो का मतलब टैग है, इसको मतलब आप कहीं देखा होगा ना, अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, कोई पिक्चर शो करा देती है, व्हाट इज़ द लोगो ऑफ दिस, मतलब है ना, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द शार्क लोगो, है ना, तो आपसे ये चीज़ें पूछी जाती है। तो ध्यान रखना ये कौन सा किसका लोगो है, तो ध्यान रखना आपका ये किसका है, सार्क का लोगो है। ओके, सार्क कंट्री यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब ये देखिए, अब आप ये 2 बिंदी देख रहे हो ना, ये वाली जो बिंदी है, ये क्या है भैया, यहाँ पर जो डिनोट करी गई है 2 बिंदी, ये क्या गई है, बुद्धा आइस करी गई है, यानी बुद्ध की, यानी जो बुद्ध है ना गौतम बुद्ध, उनकी आइस को डिनोट कर दिया ये 2 बिंदी जो फिगर बनाई है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप ये जो देख रहे हो, ये हाथ, ये जो देख रहे हो ना 2, ये थंब, ये भैया इनको किसको डिनोट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है थंब को डिनोट कर रहे हैं। ये ऐसी तो बनता है थंब, है ना, ये देख रहे हो, उसके बीच में जो गोला गोला वो आंखें हैं, है ना, तो ये जो बीच में आंखें है तो मतलब बुद्धास की आई को प्रेजेंट करते हैं, और ये जो तो बीच में 2 है थंब को प्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये
है ना, ऐसी तो करते हैं, देखिए बिल्कुल पिक्चर ऐसी बन रही है ना। अब ये देखो दो हाथ निकल रहे हैं, है ना, ये हाथ निकल रहे हैं और इसके बीच में जो है ना ये आई का है ना, तो बिल्कुल सेम है। ये जो आपको हाथ दिख रहे हैं ये क्या है, ये ध्यान रखना हैंड है। और भैया जो कलर आपको दिख रहा है गोल्डन कलर है, और भैया 7 पिजन्स को प्रेजेंट कर रहा है। ये देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी पिजन्स का मतलब कबूतर। तो इनको ध्यान रखना, इनको प्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको अच्छे से लोगों को बता दिया इसका सारा कुछ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन ना दिल से अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसे लगा। हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ यार, हमने जो आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ पे आ रहा है ना, आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूंगा क्या, अब मेरे को एक क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा सार्क में कंट्रीज है जो इंडिया के साउथ में है। अगर आपने भैया है ना क्वेश्चन ये तो पूछा, हम ट्रिक से रट लेते हैं कि मतलब सार्क में कितने देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी ट्रिक रख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है, वो ऐसा कौन सा कंट्रीज है, यानी ऐसा कौन सा सार्क का कंट्रीज है जो भारत के दक्षिण में है। अब भैया आपके अगर माइंड में मैप होगा ना तो आप आंसर दे दोगे, भैया भारत के दक्षिण में कौन है, श्रीलंका भी है, माले भी है ना। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे है ना माले भी है और इसमें वो भी है, तो यहाँ पर ईस्ट भी दे सकता है, नहीं भारत के ईस्ट में कौन सा है, मतलब नीचे ईस्ट में कौन सा है, तो ये ध्यान रखना श्रीलंका है। और अगर वेस्ट में पूछा जाए तो भैया माले है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपको दोस्तों माइंड अपने मैप के साथ करना। मैंने सारे जो यहाँ पर पीपीटी है वो सारे दोस्तों मैंने आपको मैप के थ्रू बताया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा होगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को दिल से लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना, हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ आपको सेशन अच्छे समझ में आ रहा हो, ठीक है। और यार दोस्तों एक चीज़ और करना कि जो भी हमारे पहले चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आपको अच्छे से कंटेंट मैं आपको यहाँ पता है कैसे प्रोवाइड होता है, अच्छे से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत भी ना हो और अच्छे से आप चीज़ों को डील करो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।